एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें, इतने मज़ेदार चीज़ें कि आप लोग देखते रह जाएंगे। आज की वीडियो में आपको मिलेंगी बहुत सारी रेसिपी सिर्फ एक ही वीडियो में, और साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि आज मेरे लिए 2 गुड न्यूज़ थी, जो दोनों गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आज थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे। फर्स्ट गुड न्यूज़ ये थी, जिसके लिए मैंने आज उनकी पसंदीदा हर चीज़ बनाई जो उन्हें पसंद थी। और सेकंड गुड न्यूज़ मेरे लिए थी कि आज मेरे बेटे का फर्स्ट डे था स्कूल में। माशाल्लाह से उसने ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो इब्तिदा कर दी है। अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। बच्चे स्कूल जाते हुए कह के गए थे कि मामा आज हमने पापा को जो है वो सरप्राइज़ पार्टी देनी है, तो आज हर वो चीज़ बने जो उन्हें पसंद है। यहाँ रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खैर, मैंने वही चीज़ें बनाई जो उन्हें पसंद थी। सबसे पहले मैंने खीर बनाई, गाजर की खीर जिसे गजरेला कहते हैं। तो उसके लिए मैंने दूध को गर्म कर लिया। जब दूध को एक बॉयल आ गया तो मैंने चावल जो 1-1.5 घंटे से भिगोए हुए थे, फिर उसे अच्छी तरीके से मसल के फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद मैंने 4 गाजरें ली। मैंने तकरीबन 3 किलो दूध लिया था, तो उसके लिहाज से 4 गाजरें बिल्कुल परफेक्ट थी, और आधी प्याली के जितने मैंने इसके अंदर चावल इस्तेमाल किए थे। गाजरों को अच्छी तरह कश करके चावल और गाजरें दोनों दूध में डाल के उसके बाद मैं इसको ढक के बिल्कुल हल्के हल्के चूल्हे पर रख दूँगी, और ये खुद ही पकती जाएगी। मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आते जाते जो है वो इसके अंदर चमचा हिलाऊंगी बस, और देखती रहूँगी। और साथ साथ जो है इसको हिलाते हुए जो किनारों पे मलाई बनेगी ना, उस मलाई को इसके अंदर ही ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से इसको बिल्कुल लो आंच में मैंने पकाया था, और बहुत अच्छी बनी थी ये। अच्छा, काफ़ी लोग जो हैं वो गाजरों और इनको ग्राइंड करके डालते हैं, तो मैं कभी भी नहीं करके डालती। ये पककर ही बहुत अच्छी बनती है, और इस तरीके से जो गजरेला जो था वो तैयार हो चुका था। अच्छा, ये भी बात है कि बहुत सारे लोग इसको गजरेला कहते हैं और गाजर वाली खीर कहते हैं। कुछ जो होता है वो गाजर के हलवे को भी गजरेला कहते हैं, इसलिए मैं अभी तक इसमें कंफ्यूज हूँ। एनीवेज़, खीर बहुत अच्छी बनी थी और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है खीर, तो इसलिए मैंने मीठे में जो था वो खीर बनाई थी। और इसकी डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत सारी छोटे छोटे टिप्स भी इसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद बारी आ गई थी जी पुलाव की। वो ज़रा बिरयानी नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं है इतनी बिरयानी ना, तो मैंने कहा चलें पुलाव ही बनाते हैं आज। तो पुलाव के लिए मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें डाली, साथ ही हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक और लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी। अच्छा, मसाले जो हैं वो आप लोग अपने जायके के लिहाज से इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, जितना आप लोग इस्तेमाल करते हैं। दैन इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया, हस्बे ज़रूरत जितना आप लोग डाल सकते हैं। मेजरमेंट की कोई क्वांटिटी की कोई भी मेजरमेंट नहीं किया मैंने, तो जितना हम घर में इस्तेमाल करते हैं बस वही हिसाब होगा। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हमेशा मैं चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद ऐड करती हूँ। इस तरह लहसुन अदरक का जो टेस्ट है ना वो बहुत फ्रेश रहता है। और साथ ही मैंने जो है हाफ़ पैकेट जो है वो बिरयानी मसाले का इसके अंदर इस्तेमाल किया, और इसे अच्छे तरीके से जो है वो भून के फिर उसके बाद हम जितने हमारे चावल होंगे उसी के हिसाब से मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो गरम मसाला इस्तेमाल करती हूँ। सूखा धनिया हो गया, दालचीनी वगैरह, ज़ीरा, जितने भी एक्स्ट्रा जितने भी मसाले होंगे वो हम थोड़े थोड़े इसके अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद पानी को बॉईल होने के लिए रखेंगे। जैसे पानी बॉईल होगा फिर इसके अंदर चावल डाल देंगे, और चावलों को हम डालने के बाद जो है 5 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। उसके बाद जो है हम इसका ढक्कन उतार देंगे और उसके पानी को ऐसे ही खुश्क होने देंगे। इस तरह चावल जो हैं वो बहुत खिले खिले से बनते हैं। फुल टाइम ढका मत करें इसको, और ना ही इसको फुल टाइम जो है ढक्कन उतार के किया करें। हल्का अच्छा इसके अंदर ग्रेवी रह जाए ना, तो फिर इसके अंदर जो है मैंने हरा मसाला थोड़ा सा ऊपर डाला, हरी मिर्चें, लेमन वगैरह, तो दे के इसको ढक देना, दम दे दीजिए। और उसके बाद माशाल्लाह से पुलाव भी बहुत मज़ेदार बना था। अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत चीज़ें पसंद आई सारी। तो इस तरीके से हमारा चिकन पुलाव सिंपल तरीके से तैयार हो गया था। नेक्स्ट रेसिपी में जो था वो मेरा फेवरेट था। ये रेसिपी जो बच्चों के लिए स्पेशल बनाई थी, क्योंकि बच्चों को पास्ता वगैरह बहुत पसंद है। और मैक्रोनी अगर आप लोग एक ही तरह से खा के थक गए तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनी थी। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया। अच्छा, इसकी जो है डिटेल रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको थोड़ी सी मैंने 2 चम्मच के अंदर मैंने फ्रेश क्रीम डाली थी, और फिर मैंने इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया ना।
उसके बाद मैंने जो है वो केक का स्पंज वगैरह बना लिया था, तो इस केक स्पंज की रेसिपी ऑलरेडी मेरे पेज में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर लहसुन अदरक, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दूँगी, कुटी हुई, दरदरी सी कुटी हुई डालेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल के इसको थोड़ा सा पकाया था, और जो फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। चिकन जो है वो अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। चिकन ज़्यादातर जो हमने क्रीम वगैरह डाली थी ना उसी के साथ इसने गल जाना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग जो मैक्रोनी को मैंने जो है बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो उसका जो स्टॉक वाटर होगा ना वो आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी ज़ाया मत किया करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो वो आप लोग जो है वो रख लिया करें इसको निकालने के बाद ना, थोड़ा थोड़ा मैंने इसके अंदर वो भी ऐड किया था। अच्छा, इसको चिकन को अच्छी तरीके से हमने भूनना है, इसमें हमने ग्रेवी नहीं छोड़नी ज़्यादा। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर सॉसेस ऐड किए थे। मुझे थोड़ा मसाला जो था वो तेज़ लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर जो है वो चिली सॉस ऐड नहीं किया। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ सिरका और सोया सॉस ऐड किया और उसी के साथ ये इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। लास्ट में मैंने इसके अंदर केचप ऐड किया था, तकरीबन जो है 5 से 6 चम्मच जो था वो केचप का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया था। उसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, वैसे मैंने कोई वेजिटेबल्स आज जो है वो इस्तेमाल नहीं की। आज मैंने कहा कि बिल्कुल नए तरीके से मैक्रोनी बनाएंगे और इसमें वेजिटेबल्स मैंने यूज़ नहीं की। आप चाहें तो शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, वरना मैं भी यूज़ कर लेती ना। अच्छा, उसके बाद जो है उसको मसाले को तैयार करके साइड पर रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। फिर जो है कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच बटर इस्तेमाल किया है, ये फ्रेश होममेड बटर है। उसके बाद थोड़ा सा बटर को मेल्ट होने के बाद मैंने 3 चम्मच जो हैं मैदे का इस्तेमाल किया इसके अंदर, और 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया। इसको भून लेंगे। इसकी भुनाई ज़रा अच्छी तरह से कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये तो सारे जो है वो एक किस्म का मतलब कि बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा आगे जाके। इसके बाद मैंने 1 कप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया और दूध के बाद इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये पहले लम्स बनेंगे, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, ये लम्स खुद ब खुद ही सेट हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर जो है 1 गिलास और ऐड कर दिया दूध का ना, तो मैक्रोनी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया था। इसलिए इसकी जो है आप लोग मिकदार जो है वो आप लोग अपने मैक्रोनी के हिसाब से बनाइएगा। अगर आपकी मैक्रोनी ज़्यादा है, मेरी तकरीबन 2 प्याली के बराबर थी, तो मैंने इसलिए 2 कप का जो है ये सॉस तैयार किया था। तो उसके बाद जो है इसको हैंड बीटर के साथ अच्छे तरीके से हिलाएंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, इसके अंदर कोई लम्स नहीं बचेंगे। दैन इसके अंदर हल्के से मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया, और देखा तो चिली क्रश जो था वो मेरा ख़त्म हुआ था, तो मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला जो होता है ना उसके अंदर बहुत सारी चिली क्रश होती है, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर वो डाल दिया ना। अच्छा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा बन गया था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। ये सॉस तैयार हो जाती है। इसके बाद मैं जब इसके अंदर अच्छी तरीके से बबल्स बन जाएंगे तो मैं इसके अंदर जो है वो चीज़ इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है चीज़ आप चाहे तो स्किप कर दें, लेकिन अगर आप चाहें जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। जैसे आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगे बिल्कुल अच्छी तरीके से कीजिएगा। यहाँ मुझे जो सॉस थी वो थोड़ी थिक लग रही थी, तो मैंने मैक्रोनी का जो पानी था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया थोड़ा सा। फिर इसके बाद मैक्रोनी डाल के उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा इसका स्टॉक यूज़ किया था। दैन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद हम बस इसको साइड पे रख देंगे। फिर एक जो है इसकी जो नेक्स्ट जो लेयर होगी ना वो हम लगाएंगे। अच्छा, ये आप चाहें तो इसको बेकिंग के लिए अगर आप चाहें तो ओवन भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। सर्विंग ट्रे ली थी मैंने, उसको उसके अंदर सबसे पहले जो है वो मैक्रोनी की दाल लगाई थी। ये जो है पास्ता जो बना था ये बहुत टेस्टी बना था और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बन गया था। आमतौर पे हम वही वेजिटेबल्स डाल के चिकन भून के ही हम मैक्रोनी बनाते हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ, और माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया। ये पहले मैक्रोनी की तह लगाई, उसके बाद मैंने चिकन की एक तह लगाई। अच्छे तरीके से इसको कवर कर देंगे ऊपर से, ताकि हर बाइट में जो है वो चिकन जो है ज़रूर मुँह में जाए ना। चिकन ऐड करने के बाद फिर मैंने एक तह और ऊपर से मैक्रोनी की यूज़ कर दी। आप चाहें तो सिर्फ चिकन और मैक्रोनी की सिंगल तह भी रख सकते हैं, तो मैंने मैक्रोनी की एक और तह ऊपर लगाकर उसे अच्छे तरीके से चिकन जो था वो अच्छी तरह से मैंने इसको कवर कर दिया था यहाँ पे।
अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं वो स्पाइसेस ज़्यादा नहीं खाते। जो ये जो मैकरोनी ऊपर सिंपल है ना, आप ये निकाल के ना इसके अंदर हल्का सा मतलब कि चिकन 2-4 बाइट इस तरह के रख के तो फिर आप वो भी बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप यूज़ ना करें। अच्छा, यहाँ पे फिर जो ऊपर लेयर होगी ना, वो फ्रंट लेयर जो होगी उसको मैंने अच्छी तरह से चीज़ के साथ जो है वो कवर कर देनी है। अच्छे तरीके से कवर करने के बाद मैंने इसको तकरीबन जो है 180 डिग्री पे मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रखा था, ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ऊपर से हल्की सी मैंने जो है वो सूखी मेथी जो होगी उसको क्रश कर दूंगी और हल्का सा ब्लैक पेपर भी इसके ऊपर कर दीजिएगा। और माशाल्लाह से बेकिंग के बाद बहुत खूबसूरत लुक आई थी इसकी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, इसको गरम गरम सर्व करें तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो मैंने तो ये मतलब कि गरम गरम ही सर्व किया, तो सब ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना था। लास्ट में बारी आ जाती थी केक का स्पंज जो था वो रेडी हो चुका था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्लफ़ी सा बना था। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है केक को मैंने रेड वेलवेट केक की शेप दी थी, तो इसके अंदर मैंने हल्का सा रेड फूड कलर जो था वो केक के लिहाज से जो मिलते हैं फूड कलर लिक्विड शेप में, वो मैंने यूज़ किया था, तो इसका कलर बहुत खूबसूरत आया था। पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा लगे या नहीं, लेकिन ये रियल में बहुत अच्छा और प्यारा फ्रेश रेड कलर आया था। अच्छा, उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं दूध के साथ इसके अंदर वो करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो पानी और चीनी को मिलाकर शुगर वाटर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम यूज़ की थी मैंने और इसको व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह बीट करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाया। अच्छा, यहाँ वाज़ेह तौर पे बताती जाऊँ कि मैं बेकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में ही केक बनाती हूँ, तो मेरे बच्चों को जो है वो होममेड केक ही पसंद है। वो बाज़ार से लाए हुए केक बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। अगर हम किसी के घर में बर्थडे पार्टी पे जाए तो यही टेंशन रहती है कि वो क्रीम वाला केक या कोई भी केक नहीं खाएंगे बाज़ार वाला ना। तो वैसे घर में भी मैं क्रीम वाला केक बहुत कम यूज़ करती हूँ। हम लोग क्रीम वाला केक बहुत ज़्यादा नहीं खाते। स्पंजी जो केक होता है या ड्राई फ्रूट्स का केक वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका नीट किया मैंने अच्छे तरीके से और मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नीट भी नहीं हुआ, लेकिन खैर सबको पसंद आया, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि इसके लिए देखने में बहुत चीज़ आसान लगती है कि, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि बाज़ार से इतने महंगे महंगे केक लाने के बजाय अगर हम घर में अच्छे तरीके से और सफाई पसंदी तरीके से इसको घर में बनाए अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी बहुत खुशी होती है और आपको खुद को भी बहुत खुशी महसूस होती है। जिस तरह आज मुझे खुशी महसूस है, हल्के हल्के से इसके ऊपर मैंने जो है वो डिज़ाइनिंग की, तो बच्चे भी बड़े खुश हुए और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मैंने बहुत अच्छा केक बना लिया। इस तरह से हमारा केक जो था वो बहुत अच्छा रेडी हो गया था। तो अगर मैं जो बिल्कुल भी बेकिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं बना सकती हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी बना सकते हैं। अच्छा, इसकी जो है वो डिटेल रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगी। और इसकी फाइनल लुक भी बहुत कितना इसके अंदर फूड कलर डलना है और कितना हर चीज़ जो है मेजरमेंट होगी, तो वो सब आपके साथ शेयर कर दूँगी। फ्रीज़र में रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाती है। वैसे आजकल तो मौसम अच्छा है तो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार हो गया था। और फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा इसकी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह इस रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।